हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं फरीद मिर्ज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अल शिक्षा दौर में। स्टूडेंट, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा चैनल अल शिक्षा दौर आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है और उसकी सबसे अहम और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को जो ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया जैसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि उनका एडमिशन यहाँ पर हो और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाए, उसके लिए जिस तरह से हमारा चैनल अल शिक्षा दौर लगातार अपने बच्चों से जुड़ा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि बच्चों को किस तरह से कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाई जा सके। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से तैयारी चली रही है, तमाम चीजें आप लोग की चल रही हैं, जो भी और भी चैप्टर्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से आपका डाउट सेशन चल रहा है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो लगातार क्लियर होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ रहे होंगे और अब तो चीजें और नई ऐड हो गई हैं, जैसे कि क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना था वो मैं थोड़ा सा मिस कर गया। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से बीए और बीएफएल बीए फॉरेन लैंग्वेज और बीए 4 इयर्स है ना, उसके साथ में एमयू ने जो एक नया कोर्स लॉन्च किया है, बीए बीएड और बीएससी बीएड भी लॉन्च किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बीए बीएड की बात कर रहे हैं, तो बीए बीएड का जो फर्स्ट टाइम अभी एग्जाम हुआ था अक्टूबर सितंबर में, लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन अब नेक्स्ट अभी इस बार जो होने वाला एग्जाम है, जो फॉर्म्स आए हैं, वो सेकंड एग्जाम होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले बीए में, बीए फॉरेन लैंग्वेज में और तमाम चीजों में एमयू ने अपनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इंडो इस्लामिक का चैप्टर इंडो इस्लामिक सिलेबस में रखा था, इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि बीए बीएड में भी इंडो इस्लामिक को जगह दे दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि इंडो इस्लामिक को हल्के में ना ही लिया जाए, क्योंकि ये इतनी ज्यादा आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे कम, आपको इसमें इंग्लिश से कम पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग से कम अपने दिमाग को खपाना पड़ेगा, करंट अफेयर से कम आपको अपने दिमाग से खपाना पड़ेगा, तमाम चीजों से कम आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसलिए कि हम लोग जो है कि चीजों को लोग हैबिचुअल है, जिस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कभी इंडो इस्लामिक क्वेश्चन जैसे कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पूछ लिया जाता है, कुरान के बारे में पूछ लिया जाता है ना, और नबियों के बारे में उसके बाद उनके सहाबियात के बारे सहाबी और सहाबियात के बारे में पूछ लिया जाता है, कुरान में कितनी सूरत, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आम तौर से लोगों को पता होते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग के लिए ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि बीए बीएड में इंडो इस्लामिक को बहुत बड़ी जगह दी गई है। और जिस तरह से बीए में वो 25 नंबर 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, इसी तरह से बीए बीएड में भी इंडो इस्लामिक को जगह दी गई है। और इंडो इस्लामिक बीए बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, आपकी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील करके रख देगा। क्योंकि बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम ये कोशिश करेंगे, और हमारा प्लेटफॉर्म और हमारा जो फैमिलीज हैं और हमारा जो प्लेटफॉर्म अल शिक्षा दौर, उसकी कोशिश ये होती है कि थोड़े से वक्त में लोगों तक, अपने स्टूडेंट तक, अपनी फैमिली मेंबर्स तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहुंचाया जाए। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग से ये कह रहा था कि जिस तरह से तमाम एग्जाम्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंडो इस्लामिक को पार्ट दिया गया है, जगह दी गई, उसी तरह से बीए बीएड जो बिल्कुल नया कोर्स लॉन्च किया एमयू ने बीए बीएड में भी इंडो इस्लामिक को बहुत बड़ी जगह दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो 25 मार्क्स होंगे जो आप बहुत आसानी से गेन कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इंशाल्लाह, और आपके सिलेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के पहले क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, एमयू ने जो बीए बीएड का कोर्स लॉन्च किया है, उसके लिए सिर्फ सिलेबस में ये लिख दिया, जिस तरह की रीजनिंग है और टीचिंग एप्टीट्यूड है और करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, उसी तरह से इतना मेंशन कर दिया कि इंडो इस्लामिक कल्चर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि उसमें कोई सिलेबस नहीं बताया गया, सिर्फ एक टॉपिक बता दी गई कि इंडो इस्लामिक कल्चर के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो उसके लिए कोई किताब नहीं बताई गई है, कोई सिलेबस नहीं एमयू ने इसमें मेंशन किया है। इस तरह से पहले भी किसी चीज में नहीं मेंशन किया जाता है,
लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चंस आते रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीए के एग्जाम में, है ना, बीए 4 इयर्स के एग्जाम में और बीए फॉरेन लैंग्वेज के एग्जाम में और +2 के एग्जाम में भी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में इंडो इस्लामिक को जगह दी जाती है। तो जिस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, उसी तरह के क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए, उसी तरह के क्वेश्चन को सामने रख करके हमने सिलेबस तैयार किया है। वो इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल गई होगी या मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो हम उन्हीं चीज को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं चीज को सामने रख करके हम डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन एमयू में आते रहे हैं हमेशा से, जब से मामला चल रहे हैं एंट्रेंस के, और आगे भी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन बीए बीएड में आएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंडो इस्लामिक कल्चर मेंशन कर दिया है और हमेशा से एमयू में जो क्वेश्चन आते रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वही सिलेबस जो हमने तैयार किया है उसी से इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरह से हम लेक्चर्स को देख सकते हैं, किस तरह से उससे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उसमें से पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं पढ़ाने से पहले, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, ये दरखास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठे। इंशाल्लाह मैं भी यहां पर टाइप करूंगा, यहां पे मैं लिखता जाऊंगा, वो नोट्स आपको मिल जाएगी आपके कोर्स के जरिए से, लेकिन आप भी अपने तौर पर, हो सकता है कुछ चीजें मैं बोलूं, यहां पे लिखूं, बोलने पे आपको समझ में आ जाए क्योंकि वॉइस क्लियर है, लेकिन कभी कभी स्पीड में चीजें क्लियर नहीं हो पाती है बच्चों को, तो उनको समझने में बाद में दिक्कत होती है। तो आप लोग भी अपने साथ लेकर के बैठें, आप भी अपने तरह से नोट बनाते हुए चलें और देखिए किस तरह से एक एक चैप्टर्स में, एक एक टॉपिक में कितने ज्यादा क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं। तो आप लोग अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठें और बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी दिलजमाई के साथ, बड़े लगन के साथ इंडो इस्लामिक क्वेश्चन को सीखिए, क्योंकि 25 नंबर ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आइए देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है, ठीक है। इंडो इस्लामिक, जाहिर सी बात है, सिलेबस में आप देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला चैप्टर आज का हमारा कौन सा होता है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अकाइद। किसमें? अकायद देखेंगे हम लोग, ठीक है, सॉरी, अकायद स्टूडेंट्स, अकायद, AQAAID, अकायद, ठीक है। ये आज का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमेशा से एमयू देता रहा है एंट्रेंस एग्जाम में अपने इंडो इस्लामिक कल्चर से, ठीक है। अकायद, जाहिर सी बात है, अकायद वो चीज है, अकायद के बारे में यह है कि अकीदा बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अकीदा, मैं आपको बता दूं कि ये एक प्लूरल वर्ड है, ये एक प्लूरल, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये भी आप मतलब देखते चले किस तरह से मैं आपको बताता रहूंगा, चीजों को आप नोट डाउन करते चलें, ताकि ये तमाम चीजें, हो सकता है कुछ चीज मैं ना लिखूं लेकिन मैं बोल जाता हूं फ्लो में, तो आप लोग बिल्कुल हमें लेकर के बैठे ही रहें, ताकि जो भी चीजें मैं बोलूं आप लोग फौरन से लिख लें। मैं कह रहा था कि अकायद, देखिए अकायद जो है वो अकीदा की जमा है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप जैसे लिख देंगे नीचे, है ना, यहां पे लिख देंगे अकीदा, ठीक है, सॉरी, यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अकीदा, यहां पे लिख देंगे, यहां पे अकीदा लिख दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी जमा क्या होती है, ठीक है। अकीदा लिख दिया और 3-4 ऑप्शन वहां पे दे देंगे, वहां पे अकायद दे देंगे, वहां पे अकायद दे दिया जाएगा, है ना, अकायद दे देंगे, और भी कोई इस तरह के कोई मिलते जुलते वर्ड्स दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसका प्लूरल क्या होता है ना, पूछ लिया जाएगा कि अकीदे का प्लूरल। तो सबसे पहले ये देख लें, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अकायद का सिंगुलर क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि अकायद का सिंगुलर है अकीदा। क्या है अकायद का सिंगुलर? अकीदा है अकायद का सिंगुलर। और कभी आपको अकीदा दे दिया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि अकीदे का प्लूरल क्या है, अकीदे का प्लूरल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अकीदे का प्लूरल क्या है? अकायद, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया अकायद, और अकीदा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो आपका ये देखिए, आपका इसमें से ये क्वेश्चन भी निकल करके आपको क्लियर हो गया कि अकायद जो है वो एक प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या आता है? अकीदा आता है, और अकीदा के प्लूरल क्या आता है? अकायद आता है। तो आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हम अकायद की बात कर रहे हैं। अगर हम अकायद की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन भी हमसे जरूर पूछा जाएगा कि कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकायद, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकायद, हाउ मेनी
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाइद, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाइद, कि अकीदे कितने तरीके से हैं। यहां पर ऑप्शन में दे देंगे 6, 7, 5 और 4, इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाइद, अकाइद हैं 7 तरीके से, 7 तरह के अकाइद इस्लाम में हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाइद, कि कितने तरीके के अकाइद हैं, तो अकाइद कितने तरीके के हैं, 7 तरीके के, वो कौन कौन से हैं आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं लिख के भी दूंगा, वो चीजें आप तक पहुंचेंगी भी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो क्या है, अकाइद के बारे में हम देख रहे थे कि कितने तरीके के अकाइद हैं इस्लाम में, कितने तरीके के अकाइद हैं, 7 तरीके के अकाइद हैं। मैं आपको काउंट करवा देता हूं, इंशाल्लाह मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा, काउंट करवाने के साथ साथ मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा, काउंट कराने के साथ साथ कितने तरीके के अकाइद हैं, 7 तरीके के अकाइद हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है फेथ इन गॉड, ठीक है, फेथ इन वन गॉड, सॉरी, फेथ इन गॉड यानी कि अल्लाह, ठीक है, फेथ इन गॉड सबसे पहला। और ये सबसे पहला पार्ट्स ऑफ अकाइद जो हैं, यानी कि सबसे जो 7 पार्ट्स हैं अकायद के, 7 पार्ट्स हैं, 7 आर 7 पार्ट्स ऑफ अकायद, जो अकायद के 7 पार्ट्स हैं उसमें से सबसे पहला अकीदा ये होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, फेथ इन गॉड, क्या होना चाहिए, फेथ इन वन गॉड, यानी कि अल्लाह, एक अल्लाह पर ईमान रखना। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, में क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि एक अल्लाह पर ईमान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला अकीदा यह होना चाहिए इस्लाम में कि एक अल्लाह का यकीन होना चाहिए, एक अल्लाह को मानने वाला इंसान होना चाहिए। देखिए, एक तो ये आ गया एक अल्लाह, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अकीदे किस क्या बन सकता है, अकीदे का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, अकीदे का सबसे पहला पार्ट कौन सा है, उसमें दे दिया जाएगा फेथ इन गॉड दे दिया जाएगा, फेथ इन मैसेंजर दे दिया जाएगा, फेथ इन एंजल्स दे दिया जाएगा, फेथ इन डेस्टिनी दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से पहला अकाइद कौन सा है इस्लाम का। क्योंकि देखें कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडो इस्लामिक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और सॉरी बहुत ही ये जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, और इसमें से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, कोई मतलब मुतय्यन नहीं है, कोई सेलेक्टेड नहीं है कि इसी हिसाब से पूछा जाएगा। इंडो इस्लामिक दे दिया गया, उसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। हम देख रहे थे कि फेथ इन गॉड, इसमें से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि अकीदे कितने तरीके के हैं, 7 तरीके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने अकीदा और प्लूरल सिंगुलर की बात की थी, और ये भी इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अकाइद जो 7 तरीके से, उसमें से सबसे पहला अकीदा कौन सा है। तो उसमें सबसे पहला अकीदा कौन सा है, फेथ इन गॉड जो है वो सबसे पहला अकीदा है और सबसे इंपॉर्टेंट अकीदा है इस्लाम का। अगर जो इंसान का इस पे ईमान नहीं है कि वन गॉड पे, वन अल्लाह पर जिसका ईमान नहीं है, फिर वो इस्लाम के दायरे में नहीं आ सकता, वो इस्लाम के जुमरे में नहीं आ सकता, वो मुसलमान होने से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसका ईमान जो है वो एक गॉड से ज्यादा पे है, अल्लाह से ज्यादा किसी और पर भी वो ईमान रखता हो, तो ऐसे लोग जाहिर सी बात है मुशरिक कहते हैं इस्लाम में, ठीक है। अच्छा, ये भी देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी रहा है, इससे पहले पूछ लिया, जैसे कि पूछ लिया जाए कि जैसे कि वन गॉड, फेथ इन वन गॉड यहां पूछा जा रहा है, और ये कभी कभी क्योंकि एमयू की रिवायत रही है, यहां का सिस्टम रहा है कि क्वेश्चन वही आपसे पूछे जाएंगे लेकिन थोड़ा से घुमा करके, कभी इस रूट से पूछा जाएगा तो कभी इस रूट से पूछा जाएगा, तो कभी इस रूट से घुमा करके पूछ दिया जाएगा। तो इस रूट से पूछा गया कि फेथ इन गॉड, कितने गॉड पे ईमान रखना है, कि एक गॉड पे ईमान रखना है, इस्लाम का पहला अकीदा है, ठीक है। कभी कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते हैं उनको इस्लाम में क्या कहा जाता है, मुनकिर, काफिर, मुशरिक, या कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें। 4 ऑप्शन आपको या 3 ऑप्शन दे दिया जाए, पूछ रहे कौन सा, तो आप याद रखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उनको क्या कहा जाता है, मुशरिक। और मुशरिक कहकर उन लोगों के लिए कुरान में भी ये टर्म इस्तेमाल हुआ है, मुशरिक उन लोगों के लिए जो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में भी हालांकि थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम रहा है तो ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो सबसे पहला जो 7 अकायद है इस्लाम के, उसमें सबसे पहला अकीदा कौन सा है, फेथ इन गॉड, यानी कि एक अल्लाह पर यकीन रखना है, ठीक है।
एक अल्लाह पर हमें यकीन रखना है। और मैंने देखा, आपने देखा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन हमारे बहुत से क्लियर होते गए। एक अल्लाह पर यकीन रखना है, और अकीदे और अकायद में क्या फर्क है, उनका सिंगुलर, प्लूरल और कितने टाइप्स के अकायद हैं इस्लाम में। तो ये 7 टाइप के अकायद हैं। आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तरतीब से लिख देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसे हम एक तरफ से डिस्कस करते चलेंगे कि कितने तरीके के अकायद इस्लाम में हैं। तो ठीक है इंशाअल्लाह, ठीक है। आइए देखते हैं कितने तरीके के अकायद के बारे में हम लोग देख रहे थे ना। तो आइए, नंबर वन है आपका फेथ इन, इंशाल्लाह एक तरफ से हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, फिर बाद में फेथ इन वन गॉड, ठीक है, फेथ इन वन गॉड, ठीक है। एंड सेकेंड इज फेथ इन एंजल्स। स्टूडेंट बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आप इसे पढ़ते चले इंशाअल्लाह ताला, फिर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है, इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने इंडो इस्लामिक कल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 25 में से अगर आपने 22, 23 नंबर, 20 नंबर अगर आपने गेन कर लिए, अगर आपने ले लिया 20, 22, 23 नंबर अगर आपने गेन कर लिया, और बाकी में से आपने सिर्फ 15 नंबर आपने अगर लिए हैं, तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट लिस्ट में आपका नाम आने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, अल्लाह पर यकीन रख करके इस चीज पे, अगर आपने इतना नंबर गेन कर लिया तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेलेक्टेड लिस्ट में आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से फेथ इन वन गॉड अल्लाह, फेथ इन एंजल्स, और थर्ड क्या है, थर्ड है फेथ इन मैसेंजर्स। क्या? फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ने जो जिन नबियों को भेजा है, उन तमाम नबियों को, उन तमाम नबियों पर, रसूलों पर, तमाम अंबिया पर क्या करना, यकीन रखना, ठीक है। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, चलिए मैं बता देता हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। फेथ इन डेस्टिनी, डेस्टिनी, फेथ इन डेस्टिनी की किस्मत पर यकीन रखना। फेथ इन गॉड अल्लाह, फेथ इन एंजल्स, फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड, फेथ इन डेस्टिनी। और नंबर 5 फेथ इन डिवाइन बुक, फेथ इन डिवाइन बुक। डिवाइन बुक्स कौन सी होती हैं? उन किताबों को डिवाइन बुक्स कहा जाता है जो किताब अल्लाह ताला ने अपने 4 नबियों पर, 4 रसूलों पर जिन किताबों को उतारा है, उन 4 की कितनी है डिवाइन बुक? कितनी, क्या डिवाइन बुक्स कितनी है इस्लाम में? 4 है। इंशाल्लाह उसको हम आगे इंशाल्लाह सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। बस एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि कितने हैं और कौन कौन से हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। इसमें से फेथ इन एंजल्स में क्वेश्चन बन सकता है, फेथ इन मैसेंजर्स में बन सकता है, फेथ इन डेस्टिनी में, फेथ इन डिवाइन बुक्स में बन सकता है, और भी आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें भी बन सकता है, ठीक है। देखा हमने फेथ इन, कौन सा था नंबर 5 में? नंबर 5 में था फेथ इन डिवाइन बुक्स, ठीक है। और नंबर 6 फेथ इन आफ्टर लाइफ, फेथ इन आफ्टर लाइफ, यानी कि मरने के बाद की जो जिंदगी है उस पर भी यकीन रखना अकीदे का पार्ट है। एंड द लास्ट इज फेथ इन रिक्रिएशन, समझ गए? रिक्रिएशन, फेथ इन रिक्रिएशन, यानी कि दोबारा पैदा करने, यानी कि जिंदगी, मौत के बाद की जो जिंदगी उस पर यकीन रखना। और फेथ इन रिक्रिएशन यानी कि दोबारा पैदा किया जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लाम, मुसलमानों का और कुरान का ये कहना है, और हमारा ईमान भी है, क्या है हमारा ईमान, कि हम मरने के बाद, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये हमारी आर्जी जिंदगी है, यानी कि ये हमेशा की जिंदगी नहीं है, बस चंद दिनों के लिए हमें दी गई है, हमें मरना है, इस पे हमारा यकीन होना चाहिए, ठीक है। और मरने के बाद की जिंदगी पर हमारा यकीन होना चाहिए, उसके साथ में फेथ इन रिक्रिएशन, उसके बाद फिर से उठाए जाने, जो कि असल जिंदगी है। ये तो एक तरह के, हम जाहिर सी बात है एग्जाम, एक तरह के एग्जाम के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रिपरेशन के लिए, इसके बाद की जो जिंदगी उसकी हम तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कि मरने के बाद फिर उसके बाद हमें जब पैदा किया जाएगा, उसके बाद फिर वो फैसला होना है कि कौन जन्नत में जाएगा, इट मींस कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, वो सब एक बहुत बहुत बड़ी लंबी बहस है, ठीक है। तो फेथ इन रिक्रिएशन, फेथ इन रिक्रिएशन यानी कि दोबारा पैदा किए जाने पर भी यकीन रखना, ये भी अकायद का पार्ट है। अगर आपसे इससे, जैसे मैं बार बार आपसे ये चीज कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों से, सब चीजें आप लिख करके आप याद भी कर ले, इन तमाम चीजों से आपसे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए रिक्रिएशन इज पार्ट ऑफ, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन दे दिया जाए अकीदा, नंबर 2 में ऑप्शन क्या दे दिया जाए, पार्ट ऑफ नमाज, उसके बाद क्या दे दिया जाए, रिक्रिएशन पार्ट ऑफ ज़कात यहां पे लिख दिया जाए, रिक्रिएशन पार्ट ऑफ हज यहां पे लिख दिया जाए, ठीक है। इतनी चीजें लिख दिया जाए। अब पूछा रिक्रिएशन किसका पार्ट है, पूछा जा सकता है रिक्रिएशन किसका पार्ट है, तो किसका पार्ट है रिक्रिएशन, हमारे अकीदे का पार्ट है। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा मरने के बाद की जिंदगी उस पर भी हमारा यकीन होना चाहिए, और उसके साथ साथ में हमारा इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद हमें फिर से उठाया जाना है, फिर से हमें पैदा करना है इसी सेम बॉडी सेम हुलिये के साथ। कोई भी इंसान बदलेगा नहीं, अपने सेम बॉडी सेम शक्ल शबाहत सेम फेस के साथ हम लोग पैदा किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हमारी आंखें कहीं ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं लगेंगी, जहां हमारी आंखें हैं वही रहेंगी, जहां हमारी नाक है वही रहेंगी, कोई किसी भी चीज में तब्दीली नहीं होगी। हमको एज इट इज फिर से अल्लाह ताला पैदा करेंगे, इस चीज पर भी हमारा यकीन होना चाहिए। और ये किस चीज का पार्ट है, ये अकीदे का पार्ट है, नमाज का, ज़कात का, हज का, इन तमाम चीजों का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम अकीदे के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आज हमारा पहला टॉपिक है अकीदा। और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं अकीदे में, जैसे हमने देखा कि 7 चीजें आती हैं, ठीक है। कितनी चीजें आती हैं अकीदे में, अकीदे में 7 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अकीदे में जो सबसे पहला अकीदा होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, फेथ इन वन गॉड, अल्लाह, यानी कि अल्लाह को एक मानना, इस पर यकीन होना चाहिए। और दूसरा नंबर पे क्या होना चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या है, फेथ इन एंजल्स, फरिश्तों पे, जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं उन पर यकीन होना चाहिए, उन पर ईमान होना चाहिए। नंबर 3 क्या है, फेथ इन डिवाइन बुक्स, उन फरिश्तों के जरिए नबियों पे जो किताबें भेजी गई हैं, जो आसमानी किताब है, जो हेवन बुक्स हैं, है ना, जो डिवाइन बुक हैं, जो हॉली बुक्स हैं इस्लाम की, उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नंबर 4 पे है फेथ इन मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं, जो पैगंबर हैं, जो रसूल हैं, उन पर हमारा ईमान होना चाहिए। नंबर 5 क्या है, फेथ इन डेस्टिनी, किस्मत पर, कुदरत पर, है ना, तकदीर पर यकीन होना चाहिए कि जो चीजें हो रही हैं सब तकदीर की हो रही हैं। इंसान जब हम अपने माँ के पेट में थे उस वक्त हमारी किस्मत में ये चीज लिख दी गई थी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बहस है, ठीक है, लेकिन इस पर मुसलमानों का और हमारा यकीन होना चाहिए, ये भी हमारे अकीदे का पार्ट है। और नंबर 6 क्या है, फेथ इन नंबर 5 हो गया हमारा, हाँ नंबर 6 क्या है, फेथ इन आफ्टर लाइफ, फेथ इन आफ्टर लाइफ। और नंबर 6 एंड लास्ट पार्ट ऑफ अकाइद इज फेथ इन रिक्रिएशन, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तमाम चीजें हैं इंशाल्लाह, जैसे मैंने बोला कि इन तमाम चीजों में क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं वन गॉड पे, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको हल करके बताया है ना। अब आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में। सर हमने क्या पढ़ लिया, अकायद का हमने पहला पढ़ लिया, फेथ इन वन गॉड हमने पढ़ लिया ना, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनने थे हमने उसको बना करके, और कितने क्वेश्चन बन सकते थे, ज्यादा क्वेश्चन हमने बना करके देख लिया। आइए अब हम ये देखते हैं कि इसमें और दूसरा इसका पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है फेथ इन एंजल्स, फेथ इन एंजल्स। स्टूडेंट्स मैं आपसे एक चीज कह दूं कि ये भी आप लोग देखते चले और कोशिश करिएगा कि बताइए कि आप लोग को वाकई में इंडो इस्लामिक के क्वेश्चन जान करके और इसको पढ़ करके इसका लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, और कैसा लग रहा है आपको हमसे पढ़ के, और किस तरह से आपके क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं, जरूर आप हमें मैसेज करके बताएं इंशाअल्लाह ताला। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं मैम के थ्रू से और किसी के थ्रू से। कोई अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप हमारा नंबर लेकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कभी भी क्वेश्चन का सवाल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करें तो ज्यादा बेहतर, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा क्लियर करवा दो, तो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर जरूर करवा दूंगा। वैसे ये मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, इस तरह से इंशाल्लाह ताला आपके तमाम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होते जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आपको कोई भी आप सस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, कोई आप शक व शुबहात आपको इंशाल्लाह कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं फेथ इन एंजल्स। अब एंजल्स फरिश्ता है ना, क्या फरिश्ता, हिंदी लिखता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, है ना। फरिश्ता जिन्हें कहते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंजल्स कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में भी इनको फरिश्ते ही कहते हैं, और ये ऐसे लिखा जाता है। खैर मैंने इसे लिख के आपको सिर्फ दिखा दिया है, लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इट्स योर मर्जी, ठीक है। फेथ इन एंजल्स है ना।
एंजल्स यानी कि जो अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उन पर भी बेशुमार फरिश्ते हैं। अब आप अगर ये पूछेंगे सर कितने क्या काउंट है फरिश्तों के, तो बेशुमार काउंट से इनका कोई भी काउंट किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। इनका कोई भी काउंट सिवाय भगवान के, सिवाय अल्लाह के इनका कोई भी काउंट किसी के पास मौजूद नहीं है। अनकाउंटेबल है, फरिश्तों की तादाद अनकाउंटेबल है। ओके ठीक है। फेथ इन एंजल्स। आइए देखते हैं कि एंजल्स, पहले मैं आपको बता दूं कि फरिश्ते जिन फरिश्तों के बारे में देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के हैं, लेकिन हम यहां पर उन्हीं फरिश्तों के बारे में देखेंगे, उन्हीं एंजल्स के बारे में देखेंगे जिनके बारे में क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते रहे हैं आगे, जिनके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे पहले भी एंट्रेंस एग्जाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनके ही बारे में देखना। वैसे तो बहुत सारे हैं, यहां पर हम चार तरह के फरिश्ते के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस्लाम के 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। कौन, कितने हैं? 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं। कितने? 4। बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मारूफ है, बहुत ही पॉपुलर है, अक्सर लोग इस चीज के बारे में जानते हैं कि 4 मुकर्रब फरिश्ते इस्लाम के। लेकिन और भी फरिश्ते हैं इस्लाम में जिनको भी अलग अलग काम करने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है। ठीक है, लेकिन आइए पहले देखते हैं वो 4 कौन से मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनको बहुत ही अहम काम दिया गया है। ठीक है, आइए, कि मैंने बताया कि बहुत से और भी टाइप्स ऑफ फरिश्ते, जैसे कि 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं, उसके बाद फिर किरामन कातिबीन है, और उसके बाद फिर रिजवान है, उसके बाद फिर मालिक है, है ना, उसके बाद फिर वो क्या जो किरामन कातिबीन हो गए, उसके बाद हाँ जिन 4 फरिश्तों के बारे में अभी हम पढ़ने चल रहे हैं, उसके बाद उनकी भी काउंटिंग है। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले इन 4 फरिश्तों के बारे में देखते हैं। उनमें से पहला नाम कौन सा है? अभी आप देखेंगे, बोलेंगे अच्छा इसके बारे में सब बात कर रहे हैं। जिब्राइल, नाम सुना लग रहा होगा आप लोग को, नाम सुना लग रहा होगा इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद है कि आप लोग के नाम जरूर सुना लग रहा होगा। नंबर 2 मीकाइल, बिल्कुल नाम सुना लग रहा होगा आप लोग को, है ना, मीकाइल अलैहिस्सलाम। नंबर 3 इसराइल अलैहिस्सलाम, नाम सुना लग रहा होगा। सुना क्या? आप लोग सुने होंगे, बिल्कुल माशाल्लाह, आप लोग बड़े मजहबी लोग हैं, है ना, इस्लाम को जानने वाले बड़ी नॉलेजेबल लोग हैं आप लोग को बड़ी जानकारी है माशाल्लाह इस्लाम के बारे में। बस थोड़ा बहुत आप लोग से मैं खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, आपसे थोड़ा बहुत सीखूंगा। देखिए कोई टीचर अगर यहाँ पे खड़ा है, उसका ये नहीं कि वो क्या बोलते हैं कि उसे हो सकता है कभी कभी गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, जबान कभी कभी हमारी टूटती नहीं, कुछ चीजें गलत निकल जाती हैं, तो आप लोग उसको माफ करें। और ये नहीं, अब जाहिर सी बात है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम जब लाइव क्लासेस में होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से सीखने को मिलती हैं, बराबर मिलती रहती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे नॉलेज में, बहुत सारी तरफ हमारी भी नॉलेज गेन होती है बच्चों से, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी जानकारी, बस मैं उसको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्या था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरा मीकाइल, तीसरा इसराइल अलैहिस्सलाम, और चौथे और बहुत ही खतरनाक फरिश्ते जिन्हें कहा जाता है, जो बस बिल्कुल अपनी ड्यूटी करने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं कि भाई मुझे ये ड्यूटी करना है, अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करें, जैसे अल्लाह ताला हुक्म देंगे और वो अपने काम को कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन से बचाए, आमीन। ठीक है, कौन सा, क्या है वो, कौन से फरिश्ते हैं? इसराफील अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसराफील अलैहिस्सलाम, इनका काम बहुत ही खतरनाक है। इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से किसका क्या काम है। ठीक है, आइए देखते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन फरिश्तों के बारे में पूछा जाता रहा, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है, किस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी हमने यहां पे देखा कि फेथ इन एंजल्स, फरिश्ते में हमने क्या देखा कि कितने तरह के फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते ही पूछ लेते हैं कभी कभी कि कितने तरह के इस्लाम के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? 4 मुकर्रब फरिश्ते माने जाते हैं, है ना। कभी कभी इनके नाम दे दिए जाएंगे और आगे ये दे दिया जाएगा, इनके जो काम है उनको दे दिया जाएगा, उनको हमें सही मिलान करना होता है ना, ये भी चीजें पूछ ली जाती हैं। आइए देखते हैं पहले इनका कौन से फरिश्ते का क्या काम रहा था, या फिर अभी फिलहाल किसका क्या काम है, या किसका आगे चल के क्या काम होगा। ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम ये था, मैं आपको पहले बता दूं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, जो मुझे ऐसा लगता है लिखने से बेहतर, लिखूंगा भी साथ में मैं, लेकिन लिखने से बेहतर अगर आप लोग को मैं वर्ड टू वर्ड बता दूं तो आप लोग अपने लफ्जों में लिख करके मेरे लिखने से ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम ये था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से जो मैसेजेस, जो अल्लाह का जो पैगाम होता था, जो उनका मैसेजेस होता था, वो पैगंबर तक लेकर के, आज नबियों तक ला करके वो पहुंचाया करते थे। क्या काम था? नबियों तक ला करके पैगाम पहुंचाया करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये काम था। ठीक है, क्या काम था? मैसेजेस ऑफ गॉड जो थे वो क्या करते थे? ब्रिंग टू मैसेजेस ऑफ गॉड, मैसेजेस ऑफ अल्लाह
टू द प्रॉफिट्स, टू द प्रॉफिट्स, या ठीक है, ब्रिंग टू मैसेजेस ऑफ अल्लाह टू द ब्रिंग ऑफ, ठीक है, ब्रिंग टू मैसेज, ब्रिंग ऑफ मैसेजेस ऑफ अल्लाह टू द प्रॉफिट्स, यानी कि अल्लाह के जो नबी थे उन तक ये क्या करते थे, अल्लाह ताला का पैगाम लाया करते थे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाता रहा, और एक क्वेश्चन और भी इसमें से बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक तो ये काम था कि वो अल्लाह ताला का जो पैगाम था वो नबियों तक लेकर के आते थे, जो भी चीजें थी, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो भी हॉली बुक्स हैं, जो हॉली किताब जिनके बारे में हम जानते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, जो कि लास्ट हॉली बुक ऑफ इस्लाम है, ठीक है। तो वो जो था, उनका जो नुज़ूल होता था, उनका जो रिवलेशन होता था, उसको कौन लेकर के आता था, उसको भी लाने का काम कौन करते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम करते थे। एक क्वेश्चन हमारा और भी इसमें क्लियर हो गया। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तौरेत जो है वो अल्लाह के पास से मूसा अलैहिस्सलाम तक कौन लेकर के आता, कौन से फरिश्ता लेकर के आता था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के पास से पैगाम कौन लेके आता था, किसने इंजील का पैगाम जो था वो कौन हजरत ईसा तक लेकर के आया, तो कौन थे, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। और मैं आपको बता दूं कि ज़बूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, उसको किसने अल्लाह के ज़बूर अलैहिस्सलाम पर लेके कौन आते थे, वो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे। और आपको और सबसे आखिरी जो हमारे नबी हैं, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि लास्ट है, उनके बाद कभी कोई नबी नहीं आए हैं और ना आएंगे, ठीक है, कयामत तक। और जो हमारी सबसे हॉली बुक है, सबसे हॉली बुक कौन सी, कुरान शरीफ, उसका भी जो नुज़ूल होता था, उसको भी लेकर के आते थे वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे। किसके पास लेकर के आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन किताब कुरान को भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आया करते थे। तो एक ये काम इनका हो गया, मैसेज, इनका जो मैसेज भी होते, जो पैगाम होते थे अल्लाह ताला के, वो भी लेकर के आते थे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे, जैसे मैंने बता दिया कि ये मैसेज हो गए। और नंबर 2 में जिब्राइल अलैहिस्सलाम में क्या काम था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नंबर 2 वो जो डिवाइन बुक थी, है ना, जो डिवाइन बुक है, डिवाइन बुक्स जो है, रिवलेशन, सॉरी यहां पर रिवलेशन ऑफ डिवाइन बुक्स, ठीक है, जो किताबें थी, जो मुकद्दस किताबें हैं, उनका जो नुज़ूल होता था उसको भी लाने कौन काम करते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जितनी भी 4 किताबें सबको लाने का काम कौन किया करते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम किया करते थे, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गारे हिरा में, किसमें, गारे हिरा में, गारे हिरा में जो जब गारे हिरा में जबकि इस्लाम की कुरान की पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई, वो कौन सी आयत है, वो सूरह कलम में है, सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, ठीक है, सूरह अलक है। गारे हिरा में कहां नाजिल हुई थी, गारे हिरा में। उसको कौन लेके आए थे, उसको भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम तो देख लिया। अब आइए नंबर 2 पे कौन है, मीकाईल अलैहिस्सलाम। कौन है, मीकाईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। देखते हैं इनका क्या काम है, और भी लिख लेता हूं मैं, इसराइल अलैहिस्सलाम, और नंबर 4 पे कौन है, इसराफील अलैहिस्सलाम, ठीक है। मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम, मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है, इनका क्या काम है, इनका है रैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, ठीक है। रेन यानी कि जो पानी वगैरह, जो हवा वगैरह चलती है, तो जो भी तमाम सिस्टम होता है, जो ये सिस्टम है, जो ये डिपार्टमेंट है, वो किसके पास है, पानी का और हवा का, और इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो आंधियां चलती है, तूफान चलते हैं, इसका डिपार्टमेंट किसके पास है, इसका डिपार्टमेंट है मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास। और एक कौन सा डिपार्टमेंट के पास, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, एक ये का, और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, मतलब जो रोजी हम तक पहुंचती है, जो रोजी अल्लाह ताला हम तक मुनज़्ज़म करके पहुंचाता है, रोजी को पहुंचाने का हालात जरिया कोई भी चीजें हो, जैसे मेरा जरिया ये है, और भी बहुत सारे जराए हैं, और आपके बहुत सारे जरिए होंगे ना, तो उन सब चीजों के जरिए हम तक जो रिस्क पहुंचता है, तो वो भी कौन करते हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम होता है। यानी इनके पास भी 2 डिपार्टमेंट है। हमने देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के तकरीबन 3-4 डिपार्टमेंट थे, और मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास भी कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 2 डिपार्टमेंट्स है, ठीक। कौन कौन से, रेन और मतलब पानी, बारिश वगैरह के साथ साथ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क का भी डिपार्टमेंट किसके पास है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास है, ठीक है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास।
देखते हैं इनका क्या काम है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है और ये आप लोग बहुत ही डीपली इसको पढ़िए। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं कि जो बातें आप तक पहुंचे, उन बातों को मेरी ये कोशिश है कि आप तक पहुंचाऊं, तो आप लोग उतनी ही अच्छी, जितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उससे मुझसे एक कदम आगे बढ़कर उसको समझने की कोशिश करिए आप, तब मजा आएगा पढ़ने में और तब मजा आएगा आपको अपने एंट्रेंस के पेपर को करने में इंशाअल्लाह ताला, जो कि इंडो इस्लामिक का पार्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। उसी शिद्दत के साथ, उसी लगन के साथ, उसी दिल जमई के साथ, उसी लगन के साथ पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराइल अलैहिस्सलाम क्या काम है? इसराइल अलैहिस्सलाम का काम है, इनका काम बहुत ही खतरनाक है और इस चीज से सब लोग बहुत डरते हैं। पता है क्या? मौत, डेथ, समझ रहे हैं? यानी कि जो हमारी मौत होती है, जो हम मरते हैं, जो हमारे बॉडी से, हमारी बदन से जो हमारी रूह निकल जाती है ना, जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारे बदन से जो खींच ली जाती है, उस स्पिरिट को, उस रूह को, सोल को खींचने का काम कौन करता है? कौन काम करता है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिए। आउट सोल from the human body, from the human body यानी कि हमारे बदन से जो जान निकालने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम हमारी बॉडी से जान निकालने का काम करते हैं, हमारी बॉडी से हमारी आत्मा, हमारे रूह को निकालने का काम करते हैं। लास्ट इसराफील अलैहिस्सलाम, इनका क्या काम है? इनका क्या काम है? इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कभी भी कुछ भी घुमा करके पूछ लिया जा सकता है। मैंने कहा कि रास्ते बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के, कभी सीधे रास्ते से, कभी टेढ़े रास्ते से, कभी पगडंडियों से भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ताकि आपको सवाल में फंसाया जा सके, उलझाया जा सके। लेकिन आप लोग भी ये इरादा कर लीजिए कि हम भी अली शिक्षा द्वार के स्टूडेंट्स हैं और इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन को चाहे जितना भी घुमा करके पूछा जाएगा, हम उसको जरूर अपनी पूरी कोशिश करके एकदम सही करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, करेंगे ना? हाँ, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ठीक है, इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है, इनका काम है सूर फूकने का। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कयामत का दिन होगा और कयामत का दिन क्या होगा, सब कुछ चीजें अपने तरीके से चल रही होंगी, तमाम तरह की चीजें अपने लय पे काम कर रही होंगी। उसके साथ साथ में क्या होगा कि हुक्म होगा अल्लाह ताला का एक फरिश्ते को, और वो सूर लेकर के खड़े हुए हैं। सूर एक तरह की चीज है, एक इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में वो फूकेंगे और इतनी भयानक आवाज होगी कि तमाम तरह की चीजें जो है वो बदल जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी। वो बहुत भयानक मंजर, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं मैं, मेरे रोए खड़े होने लगते हैं सोच करके। ठीक है, इसराफील अलैहिस्सलाम क्या करना है? क्या करेंगे? सूर फूकने का काम करेंगे। क्या करेंगे? सूर फूकने का काम करेंगे। ब्लो द सूर, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लो द सूर। क्या पूछा जाता है? ब्लो द सूर, ब्लो द सूर। अरे सूर को कभी कभी ट्रम के नाम से भी आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, ट्रम्प। ठीक है, ठीक है, मतलब ब्लो द सूर, सूर फूकने का काम कौन फरिश्ते करेंगे? तो ये कौन होंगे? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम होंगे, जो ट्रम्पिंग का काम करेंगे कयामत के दिन। कौन से दिन करेंगे? डूम्सडे, द डूम्सडे। कौन से दिन पे? द डूम्सडे, द डे ऑफ जजमेंट, है ना। कयामत के दिन बहुत नाम से जाना था, डूम्सडे भी कहते हैं, द डे ऑफ जजमेंट भी कहते हैं ना, और भी बहुत सारे नाम है। तो इसराफील अलैहिस्सलाम क्या काम करेंगे? वो काम करेंगे कि ब्लो द सूर, यानी कि सूर फूकने का काम करेंगे। उनके सूर फूकने के बाद क्या आ जाएगी? कयामत, परले का दिन आ जाएगा, कयामत आ जाएगी, तमाम तरह की चीजें जो हमने पहले बात की वो तमाम तरह की चीजें होंगी फिर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा आपने कि अकायद का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन सा है अकायद का? क्या देखा था हमने? सेकंड पार्ट अकायद का कौन सा था? देखते हैं पीछे आके थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था सेकंड पार्ट अकायद का। हाँ, फेथ इन एंजल्स, फेथ इन एंजल, फरिश्तों पर ईमान, है ना। फरिश्तों पे जो हमारा ईमान है, उन पर जो यकीन है, उसके बारे में हमने देखा। क्या देखा? फेथ इन एंजल्स है। और उसमें क्या देखा हमने ये देखा कि उसमें एंजल्स, कौन सा एंजल कौन सा काम करेगा। जैसे हमने देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे, वो जो मैसेजेस था अल्लाह ताला के, वो नबियों तक लेकर के आते थे, और जो भी हॉली बुक्स जमीन पे उतारी गई आसमान से, उनको भी लाने का काम किसने किया? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सबसे, और ये भी पूछा जा सकता है कि कुरान को कौन नबी कौन से फरिश्ते लेके आते? तो यही लेकर के आते थे। पहली कुरान की आयत कौन सा फरिश्ता लेकर के आया? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसराफील, इजराइल, रिजवान, मालिक। इसमें से कौन से फरिश्ता? जिब्राईल। इसमें से कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने पहली आयत कुरान की लेकर के आए थे नबी पर?
तो वो कौन से फरिश्ते होंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हमने ये भी देख लिया, ठीक है। और हमने क्या देखा और आगे हमने क्या देखा था? दूसरे मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में हमने क्या देखा था? मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास भी 2 डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से? हवा, बारिश वगैरह के, ठीक है, तूफान, आंधी वगैरह के डिपार्टमेंट। साथ में कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क को जो तकसीम करना है लोगों में, किसको कितना देना है, किसके घर में कितने लोग हैं उस हिसाब से रिस्क देना है, जिसके सब लोग पेट भर के खा ले, है ना, जिंदगी अच्छे से उनकी गुजर बसर हो सके, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हमने देखा था कि इसराइल अलैहिस्सलाम के पास क्या काम है? आउट सोल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, कि इंसान की बॉडी से क्या करना है? जो जान को निकालना है, जो रूह निकालना है ना, तो उसे रूह निकाल लेना, वो ये काम कौन करते हैं? ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी से जान निकालने कौन सा फरिश्ता काम करता है? तो हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम को ये डिपार्टमेंट दिया गया है। और सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट जिससे मैं बहुत डरता हूं और आप लोग को भी डरना चाहिए उस दिन से, वो कौन सा दिन होगा? द डूम्सडे, द डे ऑफ जजमेंट होगा, कयामत का दिन होगा। और उस दिन कयामत कब आएगी? जब इसराफील अलैहिस्सलाम ब्लो द सूर करेंगे, जब सूर में फूकेंगे, जब वो फूकेंगे सूर, उसके बाद जाकर के कयामत का दिन आएगा, प्रलय का दिन आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो देखा आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे क्लियर होते चल रहे हैं। मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, आप अपनी राइटिंग में लिखते चले तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीज समझ में आएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। बाकी मैं अपना पूरा 101% देने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना 110% देने की कोशिश करें। हम पूरी मेहनत करेंगे, आप पूरी मेहनत करेंगे, तब जाकर के हम दोनों मिल करके आपको कामयाब बना सकते हैं। मतलब एक दूसरे से मिल करके हम क्या करेंगे? आपको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी आप कामयाब होंगे, जब भी आप सक्सेस होंगे, जब आप खुद हमसे ज्यादा सीरियस होंगे, हम तो खुद सीरियस हैं, हम भी सीरियस है, हमारी पूरी टीम सीरियस है, हमारा प्लेटफॉर्म जो है अली शिक्षा दौर, वो पहले भी सीरियस था, आज भी सीरियस है, इंशाल्लाह आपके साथ बिल्कुल सीरियसनेस के साथ लगा रहेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। you will have to serious, then you can do anything for your life and for your family, for your future and everything, ठीक है। तभी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था सेकंड पार्ट ऑफ अकीदा क्या था? फर्स्ट कौन सा था? फेथ इन वन गॉड अल्लाह। सेकंड क्या था? फेथ इन एंजल्स। क्या था? फेथ इन एंजल्स था। अभी हमारा फेथ इन एंजल्स ही चल रहा है मेरे भाई, अभी हम लोग आगे नहीं चले स्टूडेंट्स। अभी तो इसमें और भी फरिश्ते पढ़ने के लिए बाकी हैं, है ना, इसमें और भी फरिश्तों के बारे में पढ़ने के लिए बाकी है। ये तो हमारे 4 मुकर्रर फरिश्ते थे और उनका क्या था? ये 4 मुकर्रर फरिश्ते थे, उनके एक काम थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। एडिशन ऐड करते हैं, आगे न्यू पेज लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे कौन से फरिश्ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बात की, किरामन कातिबीन है ना, किरामन कातिबीन। सेकंड में किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन। पहले आप ये समझ ले, कातिबीन, कातिब माने होता है लिखने वाला, राइटर, ठीक है। किसे कहते हैं? कातिब। कातिब के माने होता है राइटर, लिखने वाला। कातिबीन जो है वो कातिब का प्लूरल है, सिंगुलर क्या है? कातिब। आपने बहुत सुना होगा ये कातिब है, कातिब वही का भी आपने नाम सुना होगा, है ना, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। तो यहां पर क्या है? कातिब। कातिब माने होता है राइटर, किताब को लिखने वाले कहते हैं, ऑथर कहते हैं उसे, जिसे ऑथर कहते हैं, राइटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को उर्दू में कहा जाता है, अरबी में कहा जाता है, अरबी का टर्म है, अरबी का लफ्ज है ये कातिब, उसी से बना है कातिबीन, ठीक है। ये प्लूरल है कातिब का। और किरामन, है ना, किरामन हमारे दोनों साइड को कहते हैं, ठीक है, हमारे साइड किरामन कातिबीन। आपको क्लियर हो गया किरामन कातिबीन किसे कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल ये अक्सर लोग जानते हैं, जो मुसलमान हैं उन्हें ये चीज पता है किरामन कातिबीन किसे कहा जाता है। और अगर नहीं भी समझ पा रहे होंगे तो जब मैंने ये इशारा कर दिया कि वो हमारे दोनों साइड होते हैं तो समझ में आ गया कौन मैं किन फरिश्तों की बात कर रहा हूं, जो अभी आपके भी इर्द गिर्द आपके लेफ्ट एंड राइट बैठे होंगे, और जो अभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं वो मेरी बात भी सुन रहे होंगे, उसे लिख भी रहे होंगे, है ना, किरामन कातिबीन, ठीक है। तो 2 फरिश्ते होते हैं हमारे, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों फरिश्ते बैठे होते हैं, ठीक है। दोनों फरिश्ते हमारे, उनको किस नाम से जाना जाता है? किरामन कातिबीन। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में किरामन कातिबीन किन फरिश्तों को कहा जाता है, और बता दिया जाए कि डे ऑफ जजमेंट वाले को, या फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को, या जो हमारे राइट एंड लेफ्ट सिट मतलब बैठे होते हैं, या फिर रिजवान को कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है किरामन कातिबीन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किरामन कातिबीन किन फरिश्तों कहते हैं, तो किरामन कातिबीन उन फरिश्तों कहा जाता है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड बैठे होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर इन्हें बैठाया गया, अल्लाह ताला ने अगर इन्हें मुतय्यन किया है, इन्हें मुकर्रर किया, इन्हें जॉब दी गई है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई मसला होगा। कोई कंपनी अगर आपको जॉब देती है
है ना। तो जैसे अभी ये अली शिक्षा द्वारा मुझे ये जॉब दी है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या इंडो इस्लामिक पढ़ाना है। इस तरह से जब भी किसी कोई कंपनी किसी को हायर करती है, किसी को जॉब देती है, तो किसी को हायर करती है, कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई जॉब देती है, ठीक है। तो अगर इन्हें अल्लाह ताला ने हायर किया है, इन्हें बैठाया है ना, ये काम, ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम होगा इनका। तो आइए इनके काम को भी डिस्कस कर लेते हैं। किरामन कातिबीन, है ना, जो राइट साइड में बैठे हुए, जो राइट साइड में बैठा हुआ फरिश्ता है, वो क्या करता है, क्या करता है, क्या लिखता है? वो कातिबीन लिखने वाला, राइटर क्या लिखेगा? हमारी जो राइट साइड बैठा है वो क्या लिखेगा? हमारी गुड डीड्स लिखता है, ठीक है, गुड डीड्स, है ना, हमारी अच्छाइयां लिखता है, गुड डीड्स हमारी अच्छाइयां। और जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड का फरिश्ता है, वो क्या करता है? हमारी उसका अपोजिट बैड डीड्स लिखता है, हमारी बुराइयां लिखता है, जो हम बुराइयां करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बैकबाइटिंग करते हैं, जो किसी को मारते हैं, पीटते हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, जो इस तरह काम होते हैं वो कौन लिखता है? कितना। और जब नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ों को इज्जत देते हैं, छोटों से मोहब्बत करते हैं, ये जो हमारी नेकियां होती है वो कौन लिखता है? राइट वाला फरिश्ता हमारा लिखता है, गुड डीड्स लिखता है, और लेफ्ट वाला क्या करता है? बैड डीड्स लिखता है। अब आप लोग उस वाली राइट एंड लेफ्ट डीड पे मत जाइएगा, जो आज यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी का जो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट का सिस्टम है उसमें मत जाइएगा कि लेफ्ट और उसको राइट पे आप मत लेकर के जाइएगा कि लेफ्ट वाले जो है वो बैड ही डीड्स करते हैं और वो राइट वाले जो है कि वो गुड डीड्स करते हैं। वो एक अलग मौजू है, वो अलग ही डिस्कशन है, वो एक अलग बहस है, ठीक है। मतलब मैं समझ रहा हूं आप लोग के जहन में अगर ये बात आ रही है, उसको मत अपने जहन में ये बात मत लेकर के आइए, वरना बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किरामन कातिबीन की। किरामन कातिबीन जो हमारे दो फरिश्ते होते हैं, हमारे राइट और लेफ्ट साइड बैठे होते हैं। राइट वाले क्या करते हैं? हमारे गुड डीड्स लिखते हैं, और लेफ्ट वाले क्या करते हैं? हमारे बैड डीड्स लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किन फरिश्तों का कौन सा काम होता है। तो ये आपको माशाल्लाह क्लियर होते जा रहा है, कौन सा फरिश्ता कौन सा काम करता है और क्या 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 काम उसका होता है, ठीक है। और आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं। इस पेज पे क्या है? वो पढ़ लिया हमने, किरामन कातिबीन हो गए, 4 एंजल्स हो गए, हाँ ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक और फरिश्ता है जिसे रिजवान के नाम से जाना जाता है। अब क्लास में कोई रिजवान हो तो भाई उसको नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। एक रिजवान फरिश्ते का नाम है जिसे दरोगा रिजवान के नाम से पुकारा गया है, बहुत बार उसका जिक्र आया, मतलब हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है दरोगा रिजवान का, ठीक है। दरोगा रिजवान जो है, और एक और भी है भैया, इनके साथी हैं, इनके अपोजिट रहते हैं बिल्कुल वो, ठीक है। अभी आप लोग समझ जाएंगे, जब एक को बताऊंगा दूसरे के बारे में आप समझ जाएंगे। उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? मालिक, ठीक है। इनका क्या नाम है? रिजवान का क्या नाम है? मालिक है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, फरिश्ते हैं, ये भी दो फरिश्ते हैं, इनका भी काम है कुछ जरूर, जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ कंपनी आपको कायम देके हायर की होगी, ठीक है। तो रिजवान और मालिक ये भी दो फरिश्ते हैं, क्या काम है? रिजवान जो दरोगा रिजवान, ये क्या काम है? ये कहां रहते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन है। गॉड ऑफ जन्ना, जन्ना यानी कि हेवन, यानी कि जन्नत के जो सरदार हैं वो कौन है? दरोगा रिजवान। और दरोगा मालिक गार्ड ऑफ समझ हो गया, उनके अपोजिट जहन्नम, ठीक है, जहन्नम यानी कि हेल, ठीक है, ठीक है। तो जो रिजवान साहब है उनका क्या काम है? रिजवान साहब का काम यह है कि वो क्या बोलते हैं कि उस पे गार्ड हैं, उसके किसके गार्ड हैं? इनकी नौकरी कहां लगी है? जो रिजवान साहब है इनकी नौकरी लगी है जन्नत के दरवाजे पे, और जो मालिक साहब है इनकी नौकरी कहां लगी है? इनकी नौकरी लगी है जहन्नम के दरवाजे पे लगी है। अब दोनों उस पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और उनका जो भी काम होगा वो काम कर रहे होंगे, आने जाने वाले जो भी मसला होगा वो आप लोग इंशाल्लाह क्या बोलूं, खैर वो तो हर इंसान, जब क्योंकि जाहिर सी बात है कुरान का कौल है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत को, हर इंसान को, हर नफ्स को जो है वो मौत का चखना है। जब हम मरेंगे तो फिर उस चीज को हम देख लेंगे कि बाब रिजवान क्या काम करते हैं और मालिक क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मकसद हमारा क्या है? ये क्वेश्चन हमारा क्लियर करना है। क्या क्वेश्चन क्लियर करना है? कि रिजवान का अगर पूछ लिया जाए, 4 फरिश्ते के नाम दे दिया, जिब्राइल, रिजवान, मालिक, इसराफील, इसमें से पूछ लिया जाए कौन सा फरिश्ता है जो जन्नत का सरदार है, जो जन्नत का चौकीदार है, जो जन्नत का गार्ड है, तो कौन है? रिजवान। अगर इसमें ऑप्शन है तो रिजवान के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, वही 4 ऑप्शन जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और मालिक, है ना, और इसमें से पूछ लिया इसमें से कौन सा फरिश्ता है जो जहन्नम यानी कि हेल के दरवाजे का चौकीदार है, हेल का चौकीदार है, हेल का गार्ड है, तो और उसमें ऑप्शन में कौन सही होगा? मालिक ऑप्शन सही होगा। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि जहन्नम का दरबान है उसका क्या नाम है?
और इस तरह से नाम नीचे दे दिए जाएं, वही क्वेश्चन नीचे दे दिया उसको पूछ लिया जाए, तो मतलब क्वेश्चन को किसी तरह के किसी तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। मैं जो भी मुझे चीजें याद आती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, और जो तरीके हो सकते हैं उन तरीकों को आप उन तरीकों से क्वेश्चन घुमा घुमा के अपने आप को रेडी करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये 25 नंबर गेन कर लेंगे, 25 में से 24, 25, 23 और 20, अगर इतने नंबर आप गेन कर लेंगे तो फिर आपको सिलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हम ये देख रहे थे, ठीक है। और भी एक फरिश्ता होता है, और कौन से फरिश्ता होता है? वो फरिश्ता होता है जो कब्र में आता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? कब्र में आने वाले फरिश्ते क्या कहते हैं भाई? कोई बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। मुनकिर नकीर, मुनकिर नकीर, मुनकिर नकीर, ठीक है। मुनकिर नकीर उस फरिश्ते को कहा जाता है जो आपकी मौत के बाद, ये हमारा ईमान है कि जब हम अपने जब किसी मुर्दे को छोड़कर 40 कदम जाते हैं तो फौरन मुनकिर नकीर आ जाते हैं और उस मुर्दे को उठाते हैं। फिर उनसे जो फरिश्ता आता है 40 कदम जाने के बाद, जो आता है उस फरिश्ते का नाम है मुनकिर नकीर, और वो फरिश्ता सवाल करता है आपसे आकर के, ठीक है। वो फरिश्ता आकर के आपसे क्या करता है? सवाल करता है। उस फरिश्ते का नाम क्या है? मुनकिर नकीर है। वो कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं? 3 क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक क्वेश्चन होता है अबाउट अल्लाह, ठीक है, मर रब्बुका कहता है, ठीक है, अबाउट अल्लाह। एक क्वेश्चन कौन सा होता है? अबाउट अल्लाह। नंबर 2 अबाउट दीन, मन दीन का, आपका दीन कौन सा है, आपके खुदा कौन है। और तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखाई जाती है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिखाएगा और वो पूछेगा कि आप इस शख्स को जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सवाल करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन होंगे, देख लें आप लोग। क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। जो मुनकिर नकीर आएंगे हमारी मौत के बाद हमारी कब्र में, वो क्या क्वेश्चन करेंगे? अबाउट अल्लाह, अल्लाह के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि कौन है, और अल्लाह दीन, आपके दीन के बारे में क्वेश्चन करेंगे, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे कि क्या इन्हें आप जानते हैं। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन? इनमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो कब्र में फरिश्ते आएंगे उन फरिश्तों को क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन, वही कोई भी फरिश्ते जितने फरिश्तों के मैंने नाम आपको बताए, मिकाइल, इसराइल, इसराफिल, इजराइल, और या फिर मैंने किरामन कातिबीन बताया, फिर मैंने रिजवान बताया और मालिक बताया, इनमें से किसी का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा किरामन कातिबीन किन फरिश्तों कहा जाता है ना। तो इसमें अगर वो किरामन कातिबीन कहा जाता है उन फरिश्तों को जो कब्र में आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है कि अबाउट अल्लाह या अबाउट दीन। अबाउट दीन आपसे पूछ लिया जाए कि आप दीन के बारे में या प्रॉफिट के बारे में या आपके अल्लाह के बारे में जो कब्र में क्वेश्चन पूछेंगे वो कौन से फरिश्ते पूछेंगे? फरिश्ते का नाम दे दिया, रिजवान पूछेंगे, किरामन कातिबीन पूछेंगे, जिब्राइल पूछेंगे, या फिर मुनकिर नकीर पूछेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें आप क्या लिखेंगे? मुनकिर नकीर। मुनकिर नकीर वाले ऑप्शन पे आप बिल्कुल क्लिक करेंगे और यही वो फरिश्ते होंगे जो हमसे हमारे इन तमाम चीजों के बारे में पूछेंगे। तो बहुत तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, और अल्लाह के बारे में पूछा जा सकता है ना, दीन के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, ये तमाम तरह क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देख लिया? एंजल्स के बारे में हमने देख लिया, फेथ इन वन गॉड हमने देख लिया, अल्लाह पर यकीन के बारे में हमने देख लिया, और दूसरा हमने क्या देखा है? अबाउट फेथ इन एंजल्स, सॉरी नॉट मैसेंजर्स, फेथ इन एंजल्स के बारे, फेथ इन एंजल्स हमने देखा है। और हमने देखा कि तकरीबन 2 ही हमने चैप्टर पढ़े हैं, 2 ही चैप्टर हमने पढ़े, इस टॉपिक का सिर्फ 2 चैप्टर हमने पढ़ा है, लेकिन उस चैप्टर में कितने ज्यादा हमारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। जब मैं रिपीट करूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा और आपको बहुत लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन आपसे मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है इसको जो है बहुत डीपली पढ़ें और इसके नंबर को पूरे नंबर को लेने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और तो स्टूडेंट आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपको हमारी क्लास। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ आप अलीगढ़ शिक्षा दौर हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, और इसी तरह से हम आपको अच्छे से अच्छी लेक्चर्स के जरिए आपके क्वेश्चन क्लियर कराने की कोशिश करते रहेंगे लगातार इंशाअल्लाह ताला। और आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं,
और हमें आपसे बड़ा लगन है कि आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया से बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, आप भी अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाएं ताकि फिर आपका भी फायदा हो सके। ठीक है, तो आप इन तमाम चीजों के लिए आपके भी जो दोस्त हैं, जो यार हैं, जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, आपका कोई बहन भाई हैं, तो रिलेटिव्स हैं, उन तक आप बताइए, अलीरुंग शिक्षा दौर के बारे में बताइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही कम पैसों में आपको बहुत ज्यादा जानकारी देने के सक्षम है और आपको वो जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो और लोगों तक पहुंचाए और उनको भी ला करके अपनी फैमिली में जोड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।